एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अर्शी चतवानी। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स के थ्योरम 10.10 को सॉल्व करेंगे। थ्योरम इज इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। तो स्टूडेंट्स थ्योरम क्या है पहले इसको समझते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट, तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है। यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेती हूँ ए बी जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स मुझे इन लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट साथ ज्वाइन करना होगा। अब दोनों पॉइंट कहाँ लेने होंगे? द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के सेम साइड में मुझे ये पॉइंट्स लेने हैं। तो स्टूडेंट्स ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके दो साइड्स पॉसिबल है, या तो अपर साइड और लोअर साइड। तो मुझे या तो अपर साइड में ही दोनों पॉइंट लेने हैं या तो लोअर साइड में। तो मैं ए सी डी जो पॉइंट ले रही हूँ वो दोनों के दोनों सेम साइड यानी कि अपर साइड ऑफ ए बी में ले रही हूँ। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ए सी और बी सी को ज्वाइन किया, वैसे ही ए डी और बी डी को ज्वाइन किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दो एंगल बन गया, एंगल सी और एंगल डी। तो ये क्या हो रहा है? सबटेंड इक्वल एंगल्स, दैट मीन्स एंगल सी और एंगल डी जो है वो है इक्वल। अब हमें क्या प्रूव करना है? द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल। तो ए बी सी डी से अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करूँ तो ए बी सी डी क्या होगा? वो सर्किल में ही लाई करेगा। मुझे ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं और उससे एक सर्किल को पास किया है तीनों पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स 10.5 थ्योरम में आपने पढ़ा था इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, तो ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स स्टूडेंट्स जो कि पॉइंट्स लाइन में नहीं होते, एक सेम लाइन में नहीं होते, वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मैं सिर्फ ओनली 1 सर्किल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है जो कि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये था थ्योरम 10.5। अब क्या हो रहा है? अगर मैं इनको सर्किल को ए बी सी से पास करें दैट मीन्स ए बी सी आर लाइंग ऑन अ सर्किल। अब फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स डी पॉइंट, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ए बी सी और डी पॉइंट भी सर्किल में ही लाई करेगा। मुझे ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी क्या है? डी पॉइंट सर्किल के अंदर भी हो सकता है, सर्किल में भी हो सकता है, सर्किल के बाहर भी हो सकता है, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। ये तीनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? तीनों केसेस में मुझे ये बताना है कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, दैट मीन्स ए बी सी डी जो है वो सर्किल में ही लाई करेंगे। ये मुझे प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। तो गिवन में हमको ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, तो हम लिखेंगे ए बी is a line segment joining 2 points C and D lying on same side of AB। AB के सेम साइड में C और D पॉइंट्स ज्वाइन। और यहाँ पे हमको ये भी गिवन है एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी गिवन था। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक, हमें ये प्रूव करना है। कॉन्साइक्लिक मीन्स ये चारों पॉइंट सर्किल में लाई करेंगे। अब सिंस इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है, ड्रॉ अ सर्कल joining या passing through, joining 3 non-collinear points A, B and C, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। A, B, C से मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया पास होते हुए। अब स्टूडेंट्स प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना था ए बी सी डी आर नॉन ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, ये मुझे प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं केस ले लेती हूँ डी इज लाइंग ऑन अ सर्किल। तो यहाँ पे केस नंबर 1 ले लेते हैं। डी लाइज ऑन द सर्किल, सर्किल में ही लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर डी सर्किल में ही लाई कर रहा है
दैट मीन्स क्या हो गया, ए बी सी तो आपने कॉन्साइक्लिक कंस्ट्रक्शन से ही बता दिया था, अब कह रहे हैं डी सर्किल में ही लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, तो इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में मैं कह रही हूँ डी पॉइंट कहीं सर्किल के अंदर है, सपोज मैं कह रही हूँ डी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं और ए डी को ज्वाइन करते हुए हम ई तक ले जाते हैं, ई पॉइंट कहीं सर्किल में है। अब मैं ये डी पॉइंट को बी डी को भी ज्वाइन कर लेती हूँ और बी ई को भी ज्वाइन कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं केस नंबर 2 में हमने क्या लिया, डी लाइज इनसाइड द सर्किल, वो सर्किल के कहीं अंदर है डी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये क्योंकि गिवन है तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी आप लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और रीज़न नाम लिख लीजिए गिवन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए डी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ई पॉइंट तक और ई इज ऑन द सर्किल, तो हमको यहाँ मेंशन करना होगा प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट E such that E lies on a circle, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि E सर्किल में ही होगा। अब सिंस अगर E सर्किल में होगा तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने थ्योरम 10.9 में पढ़ा था एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सर्किल में ए बी एक कॉर्ड हो गया, अब कॉर्ड सर्किल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। तो ए बी के अपर सेगमेंट में 2 पॉइंट्स है सी और ई, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई होगा, एंगल इन ए सेम सेगमेंट हो गया। तो आप लिख सकते हैं नाउ एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ। इसका रीज़न लिख लेती हूँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कीजिए, एंगल सी जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल ई के बराबर है, दैट मीन्स एंगल डी और एंगल ई हो जाएंगे इक्वल। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई, डी और एंगल ई इक्वल हो गए। अब एंगल डी और एंगल इक्वल कब हो सकते हैं इक्वल स्टूडेंट्स, ये तभी पॉसिबल है जब डी और ई कोइंसाइड हो जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे इट इज पॉसिबल इफ डी एंड ई कोइंसाइड, तभी ये पॉसिबल है डी एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। अब डी और ई कोइंसाइड होगा मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी जो कहाँ हो जाएगा वो ई जो सर्किल में आ जाएगा, मतलब डी पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल, दिस इम्प्लाइज दैट डी लाइज ऑन अ सर्कल। अब डी सर्किल में लाई हो गया स्टूडेंट्स, दैट मीन्स क्या हो गया, ए बी सी डी चारों पॉइंट हो गए कॉन्साइक्लिक, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। तो आपने केस नंबर 1 में भी आपने कह दिया कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, केस नंबर 2 में भी सॉल्व कर लिए ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक। अब क्या बचा है थर्ड केस, केस थर्ड में आपको डी पॉइंट को बाहर लेना है आउटसाइड द सर्किल। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले इन सबको रब करूँगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं डी पॉइंट को बाहर बना लेती हूँ, डी पॉइंट कहीं यहाँ है आउटसाइड द सर्कल। अब हम लिखते हैं केस नंबर 3। अब स्टूडेंट्स केस 3 में आप क्या कर रहे हैं, डी आउटसाइड द सर्किल, तो डी लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब स्टूडेंट्स देखिए एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये तो आपको फिर से होगा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि गिवन है तो आप लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। मैं अब इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ और यहाँ पे रीज़न लिख लेती हूँ गिवन।
अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, AD जो है सर्किल में E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमको यहाँ मेंशन करना होगा AD इंटरसेक्ट्स सर्कल एट पॉइंट E, यानी कि E जो है अब सर्किल में लाई कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। तो आप लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल E। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए और इसका रीज़न हो जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, यहाँ पे क्या है, एंगल C जो है एंगल D के बराबर है, यहाँ एंगल C जो है एंगल E के बराबर है। दैट मीन्स एंगल D और एंगल E हो जाएंगे इक्वल। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E। अब एंगल D और एंगल E इक्वल हैं, दैट मीन्स क्या होगा, ये पॉसिबल तभी है जब D और E कोइंसाइड हो जाए। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे वही सेम रीजन, इट इज पॉसिबल इफ D एंड E कोइंसाइड्स। अब D और E कोइंसाइड हो गया मतलब क्या हो गया, D कहाँ आ गया, वापस सर्किल में ही आ गया। तो दैट मीन्स D लाइज ऑन अ सर्किल। अब D सर्किल में लाई कर रहा है, आपने कह दिया, तो A B C D हो गए कॉन्साइक्लिक। देयरफॉर A B C एंड D आर कॉन्साइक्लिक। तो स्टूडेंट्स तीनों केसेस में आप कह रहे हैं A B C D आर कॉन्साइक्लिक। सर अगर D पॉइंट को आपने अंदर लिया तब भी आपने कह दिया चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, D पॉइंट ऑन द सर्किल था तब भी ABCD कॉन्साइक्लिक हुआ, D पॉइंट आउटसाइड था तब भी ABCD कॉन्साइक्लिक हो गया। दैट मीन्स तीनों केसेस में आपने जब प्रूव कर दिया है कि दे आर कॉन्साइक्लिक, थ्योरम 10.10 इज कम्प्लीटली प्रूव। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 10.11 करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।